हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था एलसीआर परपथ के बारे में। ये क्या होते हैं, एलसीआर परपथ का संयोजन पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले जो संयोजित डायग्राम बनता है एलसीआर परपथ का, उससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं उनकी बात करेंगे। जैसा कि एक ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या बोला है कि इसमें जो धारा है I बराबर 10 sin 1000 t दिया हमको, प्रतिरोध दिया है यानी R की वैल्यू दी हमें, R बराबर कितना दिया हमें 100 ओम, और L बराबर कितना दिया है 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला हमारा, पहला देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लिखने में लगते बड़े हैं, पर इनको देखो कितने टाइम में हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला बोला है L का प्रतिघात बताओ। प्रतिघात क्या होता है भाई, प्रतिघात तो मैंने बताया था, प्रतिघात को x प्रतिघात होता है और किसका निकालना है L का, तो L। अब देखो प्रतिघात का वैसे तो फार्मूला होता है V/I भी होता है और ओमेगा L भी होता है, ओमेगा L भी होता है। अब देखो इधर पे हमें क्या मिला है, I तो दिया है ठीक है, पर V नहीं दिया, हमें V निकालना पड़ेगा। पर इधर एक चीज़ हमें अच्छी दी है, क्या I का ये अगर फार्मूला तोड़ेंगे तो I नॉट साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला आता है। अब इसको कंपेयर करो, I नॉट ये दिया है, ओमेगा ये दिया और T ये दिया, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1000 हमारा हो गया ओमेगा। और L कितना दिया भाई, L तो ये दिया है, L दिया हमें 0.1, और जो XL आएगा वो हमारा किस में आएगा ओम में, यानी 100 ओम। प्रेरकी प्रतिघात कितना हो गया, XL को क्या कहते हैं प्रेरकी प्रतिघात, और प्रेरकी प्रतिघात की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, संपूर्ण परपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को क्या कहते हैं हम, प्रतिबाधा को हम बेसिकली Z कहते हैं, हमें Z निकालना है। अब Z निकालना है, Z का फार्मूला भाई क्या होता है, तो Z का जो फार्मूला होता है V/I तो Z होता है, ठीक है, V/I क्या होता है Z। अब Z का फार्मूला क्या निकलता है, एक तो Z का फार्मूला ये होता है √ XL का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये क्या होगा R भी दिया हमें तो R का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है Z का फार्मूला। और किसके लिए Z का, ये है हमारा Z का फार्मूला, किसका LR सर्किट के लिए, LR सर्किट के लिए Z का फार्मूला किसके लिए, प्रतिबाधक फार्मूला LR सर्किट के लिए। और Z बराबर क्या हो जाएगा, ये हमने वैल्यू निकाल ली थी किसकी XL की, XL कितना 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस R कितना दिया हमें, R की वैल्यू तो 100 दी है, इसका भी 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 10,000। Z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 20,000 हो जाएगा आपका Z बराबर √ में, तो Z की वैल्यू क्या निकल आएगी। आप यहाँ से 100 का स्क्वायर बन रहा है और रूट स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो 100 बाहर आ गया आपका √2 जी, और ये भी ओम में होगा। Z प्रतिबाधा भी ओम में होती है, देखो ओम में क्या होता है XL भी ओम में होता है, प्रतिबाधा भी ओम में होती है। अब बात करते हैं क्या निकालना है इधर पे, परपथ की में धारा का शिखर मान, यानी हमें क्या फाइंड करना IRMS को क्या कहते हैं शिखर मान। तीसरा नंबर IRMS फाइंड करना है, तो IRMS का फार्मूला क्या होता है I0/√2, ये होता है IRMS का फार्मूला। ये होता है, एक होता है Z बराबर IRMS/VRMS, और एक होता है जैसे यहाँ से लिखते हैं V बराबर क्या लिखते हैं IR, तो VRMS हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा IRMS।
इंटू आर, एक ये फार्मूला बन जाता है। यानी जो V की वैल्यू होती है वो भी RMS में लेते हैं और I की वैल्यू भी RMS में लेते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला आपको जो भी याद है और वैल्यू दी आप लगा सकते हो। तो IRMS का फार्मूला ये है I नॉट अपॉन रूट 2। अब I नॉट की वैल्यू तो हमें भाई पता है, ये 10, तो IRMS बराबर 10/√2। और √2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ रखो 1.414 ये होती है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो पॉइंट लगाओगे एक तो 0 बढ़ेगा, और 3 0 से ही है, एक और 0 बढ़ाओगे तो एक और 0 लग जाएगा, और पॉइंट हटाओगे फिर एक 0, यानी 10,000 का भाग हमें किस में देना है, 1.414। तो ये कुछ ये आ जाएगा 0.07 एम्पियर। 7 के बाद भी और कुछ आएगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, 0.07 एम्पियर। ये धारा निकल आई RMS की वैल्यू। अब कलांतर यानी फाई की वैल्यू निकालनी है 4 नंबर। तो tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई हमें लेना किसका है, तो भाई हमें tan फाई तो इसका लेना ना, LR परपथ का। और LR परपथ में ये होता है, यानी लंब क्या हो जाएगा, इधर होता है VL अपॉन R, लंब बटे आधार। VL की जगह क्या आ जाता है, XL आ जाएगा, और R की जगह R, तो XL/R हो जाएगा यहाँ पे, XL/R tan फाई। और tan फाई को उधर भेजेंगे, सॉरी फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स XL की वैल्यू क्या दी हमें भाई, XL की वैल्यू हमें दी थी XL 100, तो 100 वो प्रतिरोध की क्या वैल्यू दी है 100, तो ये आ गया 1। और tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 भाई tan 45 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। तो tan से tan गायब हो गया, तो यहाँ बता 45 डिग्री, ये फाई आ गया डिग्री में। और देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, L के बीच वोल्टता का शिखर मान, यानी बोला गया है कि जो L है के बीच वोल्टता का शिखर मान, यानी इस पर वैल्यू निकालनी है। जो L हमारा दिया है उस पर जो वोल्टता है यानी विभवांतर V की वैल्यू निकालनी किसमें, VRMS में। तो भाई हमने यहां से क्या निकाला था, IRMS की वैल्यू निकाली थी, और ये IRMS किसका था, ये IRMS टोटल परपथ का था। ऐसा नहीं थोड़े से भाग का हो, नहीं, ये पूरे परपथ का IRMS था। और IRMS की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो इधर हमने एक फार्मूला बताया था, VRMS बराबर IRMS इंटू R। या तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, और या तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, Z बराबर IRMS, सॉरी Z बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है, और V को हम क्या लिख सकते हैं, VRMS, और I को IRMS, ये फार्मूला होता है। आप कोई भी फार्मूला लगा लेते। चलो हम देखते हैं ये वाला फार्मूला लगा के, ये वाला पहले फार्मूला लगाते हैं। VRMS की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, VRMS की निकालनी है, चलो ठीक है, VRMS की हमें वैल्यू निकालनी है। और IRMS की हमने निकाली थी कितनी, 0.07 इंटू R क्या दिया हमें, R दिया हमें R 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7 वोल्ट, ये VRMS की वैल्यू होगी। अब भाई ये फार्मूला तो हमें पता है, ठीक है, ये कैसे आपने कह दिया,
तो Z बराबर VRMS की वैल्यू क्या दी है, नहीं VRMS की निकालनी है ना, तो VRMS बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू IRMS, ये हो जाएगा। Z इंटू IRMS, तो देखो Z इंटू IRMS हो जाएगा, तो Z की वैल्यू क्या दी है, 100√2 इंटू 0.07, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। सेवन वोल्ट ये आ गई आपकी वैल्यू। अब देखो, अब ये VRMS तो हमें आ गया। अब बात करते हैं, वैसे जनरली आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, VRMS बराबर IRMS इंटू R, ये वाला फार्मूला, इससे आपकी जो वैल्यू होगी बिल्कुल करेक्ट आएगी। अब एक सवाल देखो जिसमें हम क्या निकालेंगे, किसी एक पार्ट को हम लेंगे और एक पार्ट की हम वोल्टता निकालेंगे। यानी मान लो कोई हमने CR परपथ ले लिया, ठीक है। अब CR परपथ में एक बार बोल दी कि C की वोल्टता निकालो और दूसरा बोल दिया, फिर C की निकालने के बाद बोल दिया कि आपसे R की वोल्टता, यानी C और R की अलग अलग वोल्टता निकाल दो, ये बोला। ये हमें एक देखो क्वेश्चन क्या बोला है, XC की वैल्यू आपको, XC की वैल्यू आपको दी है हमको 30 ओम और R की वैल्यू दी हमें 40 ओम और 250 वोल्ट, ये बैटरी का वोल्टेज दिया है। और बोला क्या है कि प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बताओ। यानी जो प्रतिरोध है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों विभवांतर बताओ। और दूसरा बोला है कि संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बताओ, ये बोला हमें। अब भाई इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो हम एक एक पार्ट पे निकालना है। वैसे तो हम पूरा तो निकाल लेते हैं, पर एक एक पार्ट पे कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें भाई V की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है, XC की वैल्यू दी है और R की वैल्यू दी है। यानी जो ये परपथ है ये हमारा कुछ CR परपथ है, CR सर्किट। अब ये CR सर्किट है, तो CR सर्किट का भाई फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ XC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है। और Z बराबर क्या होता है, V अपॉन I, ये तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे V अपॉन I। यानी हम क्या करेंगे कि जो परपथ है, इस परपथ में हम धारा निकाल लेंगे। पहले धारा कितनी आएगी परपथ की,
और वोल्टेज निकालना है अलग अलग भागों में, तो वोल्टेज तो इसी से जा रहा है ना, वोल्टेज तो इसी से जा रहा है और इससे जाएगा, यानी यहाँ पे कम वोल्टेज आएगा और यहाँ पे ये प्रतिरोध है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आएगा। पर ऐसा नहीं कि 250 इस पे आ गया, ऐसा नहीं है, कम आएगा, इससे तो कम ही आएगा, ये तो हमें पता है। अब देखो वोल्टेज V की वैल्यू हमें कितनी दी है, 250। I की वैल्यू निकालनी है हमें, परपथ में धारा निकालनी है। XC की वैल्यू कितनी दी है, 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, प्लस R की वैल्यू कितनी दी है 4 का 1600 स्क्वायर। अब इसको अगर हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2500 ये आएगी। और 2500 किसका रूट होता है, तो ये होता है 50 का रूट, 50 का रूट होता है। इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0 और 5 से 5, यानी I बराबर हमारा क्या है 5 एम्पियर। यानी जो ये परिपथ है 250 वोल्ट का कितनी धारा फ्लो कर रहा है, कितनी धारा फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर धारा, ये तो पता चल गया 5 एम्पियर धारा। अब बात करते हैं, इसमें पूछा गया शिखर मान भाई बताओ, तो शिखर मान क्या होता है हमारा, शिखर मान इसका मतलब क्या है, सिरों पर विभवांतर बताओ, शिखर मान नहीं निकालना, विभवांतर यानी V निकालना है इधर पे, और किसके प्रतिरोध के। तो प्रतिरोध के लिए हमारा क्या होता है V बराबर IR ये होता है, और V हमें निकालना है, V हमें निकालना है, ये वाला V नहीं लेना है, ये V यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे ये V यूज़ करना था। अब अगर V की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू कितनी दी है हमें, इतने एम्पियर धारा आ रही है 5 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना दिया है 40, यानी V बराबर 200 वोल्ट। 200 वोल्ट जो होगा वो R का विभवांतर होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब भाई इसका विभवांतर कितना होगा XC का, तो XC का विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, V बराबर IR। R की जगह हम क्या रखेंगे, R की जगह हम क्या रखेंगे भाई, ओम में है ये भी XC, तो R की जगह हम XC रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा XC। तो V बराबर I की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी 5 एम्पियर, और XC की वैल्यू कितनी दी है, XC की वैल्यू 3 दी है, सॉरी 30 ओम। V बराबर क्या आ गया 150 वोल्ट, यानी जो हमारा XC है, यानी क्या बोला, जो संधारित्र है, संधारित्र पर वोल्टेज कितना है 150 वोल्ट, और इस पर वोल्टेज कितना है, प्रतिरोध पर 200 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन ऐसा कुछ देख लेते हैं, पावर वाले क्वेश्चन देखते हैं। मानेंगे कोई पावर दी है हमें किसी परपथ की, और परपथ हमने अभी LC परपथ लिया था, LR परपथ लिया था, अब हम परपथ लेने वाले LCR यानी पूरा परपथ लेने वाले हैं, जिसमें संधारित्र भी होगा, प्रेरक भी होगा, और क्या होगा प्रतिरोध। तो ये सवाल कुछ ऐसा है, बोला गया है कि ये कुछ हमारा डायग्राम है,
ये कुछ डायग्राम है। अब इस डायग्राम में दिया क्या है, ये हमें 10 हेनरी दिया है और ये दिया हमें 20 माइक्रोफैरड और ये दिया 500 ओम प्रतिरोध दिया है। और इसमें एक इक्वेशन दी है। क्या दिया है इक्वेशन में, V बराबर 200 साइन 100t, ये इक्वेशन दी है हमें। और पूछा क्या है वो भी देख लो। पहले नंबर पे पूछा है प्रतिबाधा बताओ। क्या बोला है, परपथ की प्रतिबाधा बताओ। दूसरे नंबर पे बोला है कि शक्ति गुणांक की गणना करो। और तीसरे नंबर बोला है कलांतर बताओ। कलांतर बताओ। और चौथा नंबर हम लिख लेते हैं कि इस पर क्या L पर वोल्टेज यानी विभवांतर बताओ। L पर और किस पर, इधर विभवांतर किस पर निकालना हमें, L पर निकालना है, C पर निकालना और R पर निकालना, मतलब सब पे अलग अलग विभवांतर बताओ। ये क्वेश्चन हमारा बोल दिया। अब पहले तो आपको क्वेश्चन करने से पहले सारी वैल्यूज को फाइंड करना है, यानी हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई हैं वो लिखो। पहले हमें क्या दिया है, L की वैल्यू दी 10 हेनरी, C की वैल्यू दी है 20 माइक्रोफैरड और R की वैल्यू क्या दी है हमें 500 ओम, ये दिया है। और V बराबर, इसकी इक्वेशन क्या होती है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। इसको कंपेयर करेंगे तो V0 की वैल्यू भी दी है हमें 200 और ओमेगा की वैल्यू भी दी है 100। तो अगर इतनी वैल्यू हमको दी है, इससे हम क्या निकाल नहीं सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते कि इसमें प्रतिबाधा कितनी होगी, यानी Z कितना होगा। Z कितना निकलेगा भाई, तो Z हमें निकालना है। तो Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x, क्या दिया है XC डिफरेंस ऑफ XL। इसका मतलब क्या होता है कि बड़े में से छोटे को घटाकर स्क्वायर इसका प्लस R स्क्वायर। ये अब क्या दिया हमें, इसमें दिया है कि XC और XL की वैल्यू तो भाई दी नहीं गई है, L की वैल्यू दी है। तो XC बराबर क्या होता है, XC बराबर हमारा होता है 1/ωc और XL बराबर होता है हमारा ωL, ये होता है। इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा 1/ω। पहले ये देखो कि कौन बड़ा है, तो भाई ωc बड़ा है, मतलब C की वैल्यू बड़ी है, C की वैल्यू ज़्यादा है। तो C की वैल्यू हम क्या लिखेंगे ωc, अभी भी यही लगाएंगे, और ωL का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R की वैल्यू कितनी दी है 500 का स्क्वायर।
ये हो गई। अब भाई ओमेगा की वैल्यू दी है हमें, सी की वैल्यू भी दी है। ओमेगा कितना दिया है 100, तो 1/100 इंटू सी कितना दिया हमें, सी दिया है 20 माइनस 1 बाई नहीं माइनस ओमेगा है 100 और एल की वैल्यू कितनी दी है 10, इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2540, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यह कितना आएगा, ये आपका आएगा अंडर रूट ऑफ, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 2000 माइनस 1। अब देखो मैंने बताया था कि जो ज़्यादा बड़ा हो उसको यहाँ ला देते हैं, तो ये तो भाई यहाँ पे आ जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ओमेगा एल कितना दिया है, ओमेगा 100 और एल दिया हमें 10, यानी 100 इंटू 10 माइनस 1/100 इंटू 20, ये हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर 2000 और 1000 और हो गया माइनस 1, ये तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया रूट में। अब देखो इसको खोलते हैं यार, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखो, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं 2000 ये, और ये 3 जीरो गायब होंगे तो यहाँ पे 0.10201 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया और इधर पे 0। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से जाएगा, यानी 0.0005 आ जाएगा, और इसमें 1000 में से 0.0005 को माइनस करेंगे तो ये लमसम आएगा 999, ये आएगा और ये 9 ऐसा समथिंग आएगा, ये इसको 1000 मान सकते हो, प्लस 25 ये आ गया और रूट में। अब इसको 1000 मान सकते हो क्योंकि 1 पॉइंट कम है तो इसको 1000 मान लो। 1000 को स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा z बराबर, इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 प्लस 25 1 2 3 4, ये आ गया। और इसको ऐड करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4 25 1, और इधर से 100 कॉमन आ जाएगा और 125, ये इसका 125, यानी ये 5 का क्यूब होता है, तो इधर पे 500/5, ये √5, ये आ जाएगा किसमें, जेड ओम में। ये जेड की वैल्यू हो गई आपकी 500/5, ये हो गई जेड की वैल्यू। जेड तुम्हारा निकल आया, अब पी निकालना। भाई पी के तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे। कैसे, एक फार्मूला होता है P बराबर VI, P बराबर होता है V को क्या लिख सकते हो, VRMS इंटू IRMS, और एक चीज और लिख सकते हो V0 sin ओमेगा
टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हो। तो एक चीज़ करते हैं ना, क्या इसको वी नॉट आई नॉट भी तो लिख सकते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी वी नॉट आई नॉट भी तो इसको लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते भाई। और इसमें हमें आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट अपॉन जेड बराबर क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, या इससे कह सकते हैं जेड बराबर होता है वी नॉट अपॉन आई नॉट। तो आई नॉट की तो वैल्यू पता नहीं भाई, पर हमें जेड और किसकी वैल्यू पता है, जेड और हमें वी नॉट की वैल्यू पता है, जेड और वी नॉट की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू ये हो गई और वी नॉट की वैल्यू ये हो गई। तो हम इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आई नॉट की वैल्यू। चलो निकालते हैं, कैसे, जेड बराबर हमारा क्या होता है, वी नॉट अपॉन आई नॉट, वी अपॉन आई होता है, पर जनरली इसको हम वी आर एम एस में भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे वी आर एम एस लगा दो, आर एम एस लगा दो नीचे ऊपर नीचे, या वी नॉट आई नॉट। इसको तो मैंने प्रूवमेंट में बताया था पीछे जब इसकी प्रूवमेंट करवाई थी। तो जेड बराबर वी नॉट अपॉन आई नॉट, तो वी नॉट जेड की वैल्यू क्या हमारी निकली थी 500√5 बराबर वी नॉट की वैल्यू क्या आई 200 अपॉन आई नॉट, इससे ये कैंसिल हो गया और आई नॉट की वैल्यू आ गई हमारी, आई नॉट बराबर 2/5√5, ये वैल्यू आ गई। दो बट्टे 5√5, ये आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब भाई आई नॉट की वैल्यू हमको पता चल गई, आई नॉट की वैल्यू पता चल गई, तो इससे हमें क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है। P बराबर वी आई होता है, V को वी नॉट आई नॉट नहीं लिख सकते भाई। तो P बराबर V की वैल्यू पता हमको, V की वैल्यू वी नॉट की वैल्यू क्या दी हमें 200 इंटू आई नॉट की वैल्यू क्या दी है, आई नॉट की वैल्यू क्या दी हमें, आई नॉट की वैल्यू दी हमें 2/5√5, ये आ गया। P बराबर 16√5, ये P की वैल्यू आ गई, यानी शक्ति गुणांक की वैल्यू निकले। और शक्ति गुणांक का एक और फार्मूला होता है, कौन सा, ये देखो, P बराबर IRMS का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R। ये फार्मूला जो है, अगर इस फार्मूले से आंसर ना आए फिलहाल, तो ये आप कहीं भी फार्मूला लगा सकते हो, कोई भी आपको दिया LCCR कोई भी। अब इससे चेक करते हैं ये फार्मूला से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा हो तो इसका आंसर सही होगा। तो देखो IRMS हम कैसे निकालेंगे, तो IRMS होता हमारा I नॉट बाई √2, I नॉट बाई √2। तो I नॉट की वैल्यू क्या हमें पता थी, I नॉट की वैल्यू थी हमारी 2/5√5 बाई √2, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 अपॉन 5√2, 5√5 ये आ जाएगी। अब IRMS का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे IRMS का स्क्वायर चाहिए, तो IRMS का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 अपॉन 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। और इंटू R करना है, तो 8 अपॉन 125 इंटू R कितना है 500।
इसको आप 5 से काट सकते हो, 100 25 32, यानी पावर इसकी 32 आ जाएगी। इससे आंसर हमारा नहीं आ रहा है, इससे आंसर नहीं आ रहा है, या फिर आंसर आ रहा है, आंसर तो आ रहा है पर जब √5 को हम तोड़ेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग में। और 16 × 2 कितना होता है? 32, यानी इसकी वैल्यू हमें इससे डायरेक्ट मिल रही है 32, और इसमें पॉइंट में नहीं देख रहे हम, यहाँ पे 32 डायरेक्ट मिल रही है। ये हो गया, यानी ये जो इसकी वैल्यू अगर रखोगे तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, और ऐसे करोगे तो इसका डायरेक्ट 32 आ जाएगा। ये आपका क्या निकला है? पावर निकाला है। अब कलांतर यानी फाई निकालना है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर एलसीआर के लिए क्या होता है? tan इनवर्स। हमें देखो दिया क्या क्या है, दिया हमें ये है XC - XL अपॉन R होता है, और XC यानी ओमेगा C - 1 अपॉन ओमेगा L अपॉन R, ये हो जाएगा आपका। इसको हमने सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 10 के आगे 1 2 3 4 5 6 अपॉन R की वैल्यू कितनी? 500। 0 से 0 कैंसिल, 2 और 6 थे ना यहाँ पे, तो 5 बराबर tan इनवर्स 200, ये आ गया, सॉरी 2000 हो जाएगा, 2000। ये आया आपका। ये आपकी वैल्यू आ गई फाई की। अब विभवांतर में LCR की वैल्यू निकालनी है, LCR की वैल्यू। तो LCR की वैल्यू कैसे निकाल सकते भाई? तो LCR की वैल्यू निकालने के लिए हमें V0 और I0 पता होना चाहिए, जिसमें I0 की वैल्यू तो ये है और V0 की वैल्यू तो ये है। तो हमारा Z बराबर क्या होता है? Z बराबर हमारा होता है V/I, यानी V/I की वैल्यू हमें इससे पता चल जाएगी। Z की अगर वैल्यू रखेंगे हम डायरेक्ट, या फिर Z को V0/I0 लिख लो बराबर V/I, यानी V बराबर V0 हो जाएगा, I बराबर I0। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? V की वैल्यू तो हमारी ये आ जाएगी 200, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I0 के बराबर। तो I0 हमारा क्या है? 2/5√5, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? और ये वाला V तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरे परपथ का है, हमें सिंगल चाहिए। तो I की वैल्यू हम डायरेक्ट लेंगे सिर्फ। तो V बराबर हम 3 बार लगाएंगे, V बराबर IR। V निकालना है हमें, विभवांतर निकालना है। I की वैल्यू कितनी दी है? I की वैल्यू 2/5√5 इंटू R कितना दिया है? 500। इसको सॉल्व करोगे तो वोल्ट में एक वैल्यू निकलेगी जो R की टर्म में होगी, और V बराबर I, R की जगह क्या रखोगे? XL रख दोगे, या XL रख दोगे, या ओमेगा L। R की जगह आप रख दोगे ओमेगा L, तो वोल्ट में आपकी दूसरी वैल्यू निकलने आएगी, वोल्ट में दूसरी वैल्यू। और तीसरा क्या है? तीसरा R की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, R निकाल लिया था हमने, R वो निकाला था,
और एल के टर्म में निकाला, एक्सी के टर्म में कैसे निकलेगा? तो आई की जगह अगर आप एक्सी रखोगे तो एक्सी की जगह आप क्या रख सकते हो? 1/ω/c। और इसको सॉल्व करोगे तो इसमें एक वैल्यू निकलेगी वोल्ट में। देखो आपको सारी वैल्यूज पता है, ओमेगा भी पता है, ओमेगा पता है, एल पता है, आई ये है, सॉरी ये वाला, इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके सिंगल विभवांतर निकल आएंगे जो एक एक टर्म के विभवांतर होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बोर्ड पेपर में, बाकी जितने पेपर हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।